नमस्कार, मैं हूं गौरव राजगुप्ता। आप देख रहे हैं KSG न्यूज फॉर एस्पिरेंट्स। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद खास है। तमाम देश और दुनिया के उन मुद्दों को हमने कंपाइल किया है शॉर्टलिस्ट और फिल्टर करने के बाद, जो आपके सिलेबस बेस्ड हैं, एग्जाम ओरिएंटेड है, कंसाइज है, शॉर्ट एंड क्रिस्प है, टू द पॉइंट, सीधा मुद्दे की बात, काम की खबर मिलेगी इस वीडियो में। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। देख लीजिए क्या है आपके लिए खास। KSG न्यूज़पेपर स्कैन में आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक्स हैं। चीन छोड़ भारत आ रही कंपनियों को जापान से मिल रही सब्सिडी। भारत चीन के बीच 8वां कोर कमांडर टॉक, क्या है भारत का रुख। IT सेक्टर में वर्क फ्रॉम होम के नियम स्थायी रूप से लागू। झारखंड में CBI जांच के लिए अब लेनी होगी इजाजत। कोविड-19 वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल को मिली मंजूरी। KSG न्यूज फ्लैश में देखिए टॉप 10 न्यूज इवेंट्स। KSG न्यूज फैक्ट्स में आज SC/ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। 4 लाख लाभार्थियों को कानूनी सलाह देने वाली टेली लॉ के बारे में जानिए सब कुछ। पॉल्यूशन और कोविड-19 डेथ रेट में क्या है लिंक, देखिए हार्वर्ड की स्टडी रिपोर्ट। इतिहास में क्यों खास है 6 नवंबर, देखिए इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं। KSG स्पेशल रिपोर्ट में विस्तार से देखिए ये टॉपिक। राफेल होगा हैमर मिसाइल से लेस, जानिए क्यों खास है हैमर मिसाइल। हरियाणा की प्राइवेट कंपनियों में राज्य के युवाओं के लिए 75% रिजर्वेशन बिल। KSG जॉब नोटिस बोर्ड में आज UGC नेट, RPSC और RBI की नोटिफिकेशंस। KSG न्यूज फॉर एस्पिरेंट्स की शुरुआत करते हैं KSG न्यूज स्कैन सेगमेंट के साथ, जहां आपको मिलेगी डिफेंस, इंटरनेशनल अफेयर्स, इकोनॉमिक्स, होम अफेयर्स और हेल्थ से जुड़े इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक्स की अपडेट। जापान ने अपनी 2 कंपनियों को न केवल भारत शिफ्ट होने पर सहायता देने का फैसला किया है, बल्कि सब्सिडी भी देने का फैसला किया है। जापान की ये 2 कंपनियां हैं टोयोटा त्सुशो और सुमिदा। टोयोटा त्सुशो और सुमिदा भारत में एक रेयर मेटल की यूनिट लगाने की तैयारी में है। सुमिदा ऑटोमोबाइल के स्पेयर पार्ट्स बनाने का ग्लोबल काम करती है। चीन से बढ़ते तनाव के बीच जापान की सरकार ने कुछ समय पहले ये फैसला किया था, वह उन कंपनियों को फाइनेंशियल सपोर्ट देगी जो चीन से बाहर जाना चाहेंगी। इसके लिए जापान सरकार ने $2 अरब का पैकेज जारी किया था। इस वक्त चीन में जापान की करीब 30,000 कंपनियां हैं। इसके अलावा भारत में जापान की अभी केवल 5,100 कंपनियां हैं। जापान के एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अनाउंसमेंट के अनुसार उसकी तरफ से उन 10 कंपनियों की मदद की जाएगी जो भारतीय कंपनियों के साथ हाईटेक प्रोजेक्ट्स में जुड़ना चाहेंगी। कई कंपनियां चीन से बाहर निकलना चाह रही हैं, जिन्हें भारत में भी अवसर दिखाई देते हैं। पीएम मोदी ने गुरुवार को इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए जापान पोस्ट बैंक और जापान बैंक सहित ग्लोबल सोवेनियर वेल्थ फंड्स और पेंशन फंड के टॉप ऑफिसर से मुलाकात की थी। अब बात लद्दाख स्टैंड ऑफ की। लद्दाख में भारत चीन के बीच पिछले 7 महीने से जारी तनाव को कम करने के लिए 6 नवंबर को चुशुल में कोर कमांडर स्तरीय 8वीं टॉक हुई। 14 कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल PGK मेनन भारतीय पक्ष को लीड कर रहे हैं। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को लद्दाख में चीन के साथ स्टैंड ऑफ के 7 महीने होने पर कहा कि भारत अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता, एक तरफावाद और आक्रामकता के विरोध में रक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्प रखता है। इस बीच CDS जनरल बिपिन रावत ने कहा कि भारत LAC पर किसी भी तरह की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेगा। यदि चीन ने कोई गुस्ताखी करने की कोशिश की तो भारत अपनी जमीन की रक्षा के लिए कोई भी कदम उठाने से संकोच नहीं करेगा। चीन को भारत के जवाब का अंदाजा नहीं। जनरल बिपिन रावत ने कहा कि हमें LAC पर किसी तरह का बदलाव मंजूर नहीं है। चीन की सेना को 5 अप्रैल से पहले की पोजीशन पर वापस जाना ही होगा। इससे कम हमें कुछ भी मंजूर नहीं है। IT सेक्टर में वर्क फ्रॉम होम के नियम स्थायी रूप से लागू। कोरोना काल में वर्क फ्रॉम होम के लिए नियमों में जो विशेष छूट दी गई थी, उसे IT क्षेत्र में अब स्थायी रूप से लागू कर दिया गया है। बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग को प्रोत्साहित करने के लिए पुराने नियमों में भी बदलाव किए गए हैं। BPO और IT आधारित सेवाएं देने वाली कंपनियों के लिए दिशा निर्देशों को सरल करने की घोषणा की गई। कंपनियों के लिए समय समय पर रिपोर्टिंग और अन्य प्रतिबद्धताओं को समाप्त कर दिया गया है। पीएम मोदी ने कहा कि इससे युवा इस सेक्टर में आने के लिए प्रोत्साहित होंगे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को आगे बढ़ाने और भारत को एक तकनीकी केंद्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। GOI ने दूरसंचार विभाग के OSP गाइडलाइंस को काफी सरल बना दिया है। OSP ऐसी कंपनियां हैं जो दूरसंचार संसाधनों का इस्तेमाल कर एप्लीकेशन सेवाएं, IT से जुड़ी सेवाएं या किसी प्रकार की आउटसोर्सिंग सेवाएं देती हैं। इस तरह कंपनियों को BPO, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग या IT, ES और कॉल सेंटर कहा जाता है। झारखंड सरकार ने जारी किया आदेश, राज्य में CBI जांच के लिए अब लेनी होगी इजाजत। राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में जारी आदेश के बाद CBI को अब झारखंड में शक्तियों और न्याय क्षेत्र के इस्तेमाल के लिए आम सहमति नहीं होगी। जो झारखंड सरकार तत्कालीन बिहार द्वारा
19 फरवरी 1996 को जारी एक आदेश के तहत दी गई थी। नए आदेश के अनुसार अब सीबीआई को किसी भी मामले की जांच के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी या सीबीआई उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से ही ऐसा कर सकेगी। केरल राज्य द्वारा उठाए गए ऐसे कदम के एक दिन बाद झारखंड का यह फैसला आया है। इससे पहले पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और राजस्थान सामान्य सहमति वापस ले चुके हैं। दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत एक नोटिफिकेशन के अनुसार सीबीआई को जनरल कंसेंट दी गई थी। बायोलॉजिकल ई को ह्यूमन ट्रायल की मिली मंजूरी। भारत के ड्रग रेगुलेटर ने हैदराबाद स्थित बायोलॉजिकल ई को भारत में फेज 1 और 2 के ह्यूमन ट्रायल शुरू करने की परमिशन दे दी है ताकि कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन लाई जा सके। नई दवा, क्लिनिकल ट्रायल और कोविड-19 के लिए वैक्सीन लगाने की अनुमति देने वाले एप्लीकेशन पर ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को सलाह देने वाली सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने 26 अक्टूबर 2020 को अपनी मंजूरी दी थी। यह भारत में क्लिनिकल ट्रायल से गुजरने वाला चौथा टीका होगा। कुछ खबरें होती हैं जिन्हें विस्तार से जानना आपके लिए जरूरी नहीं है क्योंकि वो आपके सिलेबस या आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए लेस इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन वो इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए हमने तैयार किया है KSG न्यूज फ्लैशेस। आइए जल्दी देखते हैं देश और दुनिया के टॉप 10 न्यूज इवेंट्स। भारत और इटली के प्रधानमंत्रियों के बीच डिजिटल शिखर सम्मेलन 6 नवंबर को ग्लोबल और लोकल मुद्दों पर आपसी सहयोग पर चर्चा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का आदेश, कोरोना जब तक रहेगा ट्यूशन फीस ही लेंगे निजी स्कूल। शिक्षकों की सैलरी से भी 20% से अधिक नहीं काट सकेंगे। शिक्षकों और स्टाफ की काटी गई सैलरी भी महामारी के बाद देनी होगी। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने कॉलेज और यूनिवर्सिटी को दोबारा खोलने के लिए गाइडलाइंस जारी की। एकेडमिक ईयर 2020-21 के सिलेबस को पूरा करने के लिए टीचिंग आवर बढ़ाने की छूट, 50% स्टूडेंट्स ही अलाउड, कैंपस में विजिटर्स की नो एंट्री, आइसोलेशन व्यवस्था जरूरी, सोशल डिस्टेंसिंग और पर्सनल हाइजीन प्रोटोकॉल का पालन भी जरूरी। हाईकोर्ट की दिल्ली सरकार को फटकार, कहा ऐसे ही केस बढ़ते रहे तो दिल्ली जल्द ही बन जाएगी कोरोना कैपिटल। पंजाब में 16 नवंबर से खुलेंगे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज। कॉलेज के आखिरी साल के छात्रों की कक्षाएं 9 से शुरू। 1 करोड़ टेस्ट करने वाला पहला राज्य बना तमिलनाडु। चीन ने भारत की फ्लाइट्स पर लगाई अनिश्चितकालीन रोक, वंदे भारत पर भी पाबंदी। ग्रीस ने पूरे देश में लगाया लॉकडाउन, इटली में नाइट कर्फ्यू। अमेरिका में कोविड नए केसेस ने तोड़ा रिकॉर्ड, 24 घंटे में 1 लाख नए मामले। पोलैंड में बढ़ते मरीजों के कारण अस्पतालों में बेड और वेंटिलेटर की संख्या बढ़ाने की कोशिश जारी। इंसान और चूहों में कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी में सेंसिटिविटी में कमी के नए लक्षणों के बाद डेनमार्क मारेगा 2.25 करोड़ चूहे। इंडियन आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे को नेपाली आर्मी के जनरल के पद से सम्मानित किया गया। नरवणे को यह सम्मान नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने दिया। कमांडर इन चीफ जनरल KM करियप्पा पहले इंडियन आर्मी चीफ थे जिन्हें यह टाइटल 1950 में दिया गया था। भारत सरकार की ओर से जनरल MM नरवणे ने नेपाली सेना के 2 फील्ड अस्पतालों के लिए मेडिकल उपकरण प्रदान किए। कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में नेपाली सेना की सहायता के लिए अतिरिक्त वेंटिलेटर भी गिफ्ट किए गए। दिल्ली में दम घोटू प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा शहर में ना हो स्मॉग, एक्शन ले सरकार। सरकार ने कहा नया एयर क्वालिटी कमीशन आज से शुरू कर रहा है अपना काम। याचिकाकर्ताओं ने कहा कमीशन के प्रमुख MM कुट्टी नहीं है पॉल्यूशन एक्सपर्ट, बदतर हो सकते हैं हालात। गैस चैम्बर में तब्दील हो रही दिल्ली का बुरा हाल, AQI पहुंचा 400 के पार। दिल्ली, कोलकाता, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में पटाखों पर पाबंदी, पटाखा बेचने या जलाने पर लगेगा जुर्माना। भारत में अब व्हाट्सएप यूजर्स इसी ऐप से एक दूसरे को पैसे ट्रांसफर कर पाएंगे। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने गुरुवार को व्हाट्सएप को अप्रूवल दे दिया है। खबरों में छिपे हुए याद रखने लायक फैक्ट्स जानने के लिए देखिए हमारा स्पेशल सेगमेंट KSG न्यूज फैक्ट्स। लीगल, सोशल, हिस्ट्री और स्टडी रिपोर्ट पर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फॉर यू टू रिमेंबर। खबर सुप्रीम कोर्ट से है। उच्च जाति के व्यक्ति पर सिर्फ इसलिए केस नहीं दर्ज हो सकता क्योंकि उस पर SC/ST समुदाय के किसी सदस्य ने आरोप लगाया है। शिकायतकर्ता के SC/ST समुदाय से होने का यह मतलब नहीं कि उच्च जाति के व्यक्ति को अपराधी मान लिया जाए। जाति के कारण SC/ST समुदाय के व्यक्ति की जानबूझकर प्रताड़ना नहीं हो तो SC/ST एक्ट लागू नहीं होगा। अगर 4 दीवारी के अंदर प्रताड़ित किया गया हो तो उच्च जाति के आरोपी पर SC/ST एक्ट नहीं लगाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा SC/ST एक्ट के तहत कोई अपराध इसलिए नहीं स्वीकार कर लिया जाएगा कि शिकायतकर्ता अनुसूचित जाति का है, बशर्ते यह साबित नहीं हो जाए कि आरोपी ने सोच समझकर शिकायतकर्ता का उत्पीड़न उसकी जाति के कारण ही किया हो। SC/ST समुदाय के उत्पीड़न और उच्च जाति के लोगों के अधिकारों के संरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी काफी क्रांतिकारी मानी जा रही है। टेलीलॉ, 4 लाख लाभार्थियों को कानूनी सलाह मिली। कानून मंत्रालय ने 2017 में प्री लिटिगेशन चरण में मामलों के निपटारे के लिए टेलीलॉ कार्यक्रम शुरू किया था।
इस कार्यक्रम के तहत पंचायत स्तर पर कॉमन सर्विस सेंटरों के विशाल नेटवर्क पर उपलब्ध वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीफोन, इंस्टेंट कॉलिंग सुविधाओं की स्मार्ट तकनीक का उपयोग पैनल के वकीलों के साथ कमजोर और गरीब तबकों को जोड़ने के लिए किया जाता है। गरीबों और जरूरतमंदों के लिए शुरू की गई प्री लिटिगेशन कानूनी सलाह के बेहतर नतीजे सामने आने लगे हैं। अब तक 4 लाख जरूरतमंदों ने कानून मंत्रालय की इस अनोखी पहल का लाभ उठाया है। टेलीलॉ नामक इस कार्यक्रम में लाभार्थियों को कानूनी विशेषज्ञों की सलाह मिलती है। विशेष रूप से कानूनी समस्याओं के शुरुआती पता लगाने, हस्तक्षेप और रोकथाम की सुविधा के लिए बनाया गया टेलीलॉ सेवा नालसा और CSC ई-विलेज द्वारा प्रदान किया जाता है। सलाह और परामर्श www.tele-law.in पर एक्सेस किया जा सकता है। वायु प्रदूषण के संपर्क में अधिक समय तक रहने से बढ़ जाता है कोविड-19 से होने वाली मौत का खतरा। देखिए स्टडी रिपोर्ट। अमेरिका की 3089 काउंटी में रहने वाली जनसंख्या के 98% लोगों पर किए गए अध्ययन में पाया गया है कि पॉल्यूशन के संपर्क में अधिक समय तक रहने पर कोविड-19 से होने वाली मौत की दर में वृद्धि हुई है। साइंस एडवांसेज रिसर्च रिपोर्ट में पब्लिश स्टडी में कोविड-19 से होने वाली मौतों और PM 2.5 पार्टिकल्स के एक्सपोजर में ज्यादा समय तक रहने के प्रभावों की जांच की गई। रिसर्च में शामिल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी समेत अन्य संस्थानों के वैज्ञानिकों का मानना है कि इन पार्टिकल्स के एक्सपोजर में ज्यादा समय तक रहने से लंग्स में ACE2 रिसेप्टर अधिक उत्पन्न हो सकते हैं और इससे कोरोना वायरस को शरीर की कोशिकाओं में घुसने में सहायता मिलती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि वायु प्रदूषण के संपर्क में अधिक समय तक रहने से लोगों के इम्यून सिस्टम पर भी बुरा असर होता है। आइए जानते हैं इतिहास में 6 नवंबर क्यों है खास। महात्मा गांधी ने काले कानून के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका में निकाला द ग्रेट मार्च, विदेश में उनकी सबसे बड़ी जीत। भारत आने से पहले उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद और नस्ल भेद का विरोध किया। वहां रहकर उन्होंने भारतीयों ही नहीं बल्कि अन्य वंचित तबके के लोगों को भी न्याय दिलाने के लिए संघर्ष किया। ऐसा ही एक संघर्ष था द ग्रेट मार्च। मार्च 1913 में केप के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जो शादियां ईसाई रीति रिवाजों के मुताबिक नहीं हुई हैं वह अवैध हैं। इसका मतलब यह हुआ कि ज्यादातर भारतीयों का विवाह अवैध हो गया। जब शादी ही अवैध हो तो उससे हुए बच्चे वैध कैसे रहते। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर यह होता कि भारतीय बच्चे अपने पुरखों की विरासत से ही बेदखल हो जाते। तब नागरिकों में आक्रोश फैल गया। दूसरी ओर नटाल की सरकार ने भारतीयों के खिलाफ मुकदमे चलाने शुरू कर दिए जो 3 पाउंड का वार्षिक टैक्स नहीं चुका पाए थे। तब महात्मा गांधी ने नटाल और ट्रांसवाल में सत्याग्रह शुरू किया। 6 नवंबर 1913 को दमनकारी कानून के खिलाफ द ग्रेट मार्च निकाला। 2000 से ज्यादा लोगों ने गांधी जी के नेतृत्व में नटाल तक मार्च किया। गांधी जी गिरफ्तार हुए, जमानत पर छूटे तो फिर मार्च में शामिल हो गए, फिर गिरफ्तार किए गए। ये सिलसिला टूटा और गांधी जी की जीत हुई। सरकार समझौते को राजी हुई। महात्मा गांधी और दक्षिण अफ्रीकी सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर जनरल जॉन स्मिथ्स में बातचीत हुई। भारतीय राहत विधेयक पास हुआ और भारतीयों को इस कानून से आजादी मिली। अब बात 1943 की। 6 नवंबर को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया था। 6 नवंबर 2013 को सचिन तेंदुलकर और वैज्ञानिक प्रोफेसर CNR राव को भारत रत्न देने की घोषणा की गई। अब बात उस खबर की जो आपको विस्तार से जान लेना चाहिए। बात करते हैं हैमर मिसाइल की। राफेल लड़ाकू विमान को हैमर मिसाइल मिलने वाली है। फ्रांस ने भारत को हैमर मिसाइल जल्द देने की सहमति व्यक्त कर दी है। ये ऑल वेदर हैमर मिसाइल क्यों खास है, आइए देखते हैं KSG स्पेशल रिपोर्ट। हैमर मिसाइल से लेस होगा लड़ाकू विमान राफेल। फ्रांस ने भारतीय लड़ाकू विमान राफेल को हवा से जमीन पर मार करने वाली ऑल वेदर मिसाइल हैमर से लेस करने पर सहमति व्यक्त की है। आइए जानते हैं ये खबर क्यों खास है और इसमें क्या खास है। भारतीय राफेल जेट की क्षमता और बढ़ेगी क्योंकि अब वो हैमर मिसाइल से लेस होगा। हैमर के फुल फॉर्म की बात करते हैं, हाईली एजाइल एंड मैनोवरेबल म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज। हवा से जमीन पर मार करने वाले रॉकेट के जरिए चलने वाली मिसाइल किट है। फ्रांस ने भारतीय लड़ाकू विमान राफेल को हवा से जमीन पर मार करने वाली ऑल वेदर मिसाइल हैमर से लेस करने पर सहमति व्यक्त की है। इससे पहले राफेल को हवा और जमीन दोनों जगहों पर अपने टारगेट को तबाह करने के लिए घातक मीका, मेट्योर और स्कैल्प मिसाइलों से लेस किया गया है। हैमर से पहले राफेल में 300 किलोमीटर की रेंज वाली स्कैल्प मिसाइल इसे सबसे ज्यादा मारक बनाती है। वही मेट्योर एयर टू एयर मिसाइल का निशाना अचूक है। हैमर काफी खतरनाक हथियार है जिसे GPS की अवेलेबिलिटी के बिना भी बहुत ही कम दूरी से 70 किलोमीटर की बहुत लंबी रेंज से लॉन्च किया जा सकता है।
सितंबर 2020 में भारत और फ्रांस की सरकारों के बीच हैमर कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे और इस महीने के अंत तक बड़ी संख्या में हथियारों को अंबाला में भारतीय वायुसेना स्टेशन के गोल्डन एरो स्क्वाड्रन को डिलीवर किया जाएगा। भारत और फ्रांस के बीच रक्षा सहयोग ऐसा है कि आमतौर पर हैमर हथियार को 1 साल में भारतीय वायुसेना को डिलीवर किया जाना था, मगर फ्रांसीसी वायुसेना ने नई दिल्ली की जरूरत को तत्काल पूरा करने के लिए अपनी सूची में सीमित हथियारों के साथ भाग लेने का फैसला किया है। हैमर का उपयोग कई टारगेट्स पर एक साथ हमले के लिए किया जा सकता है और इसके रखरखाव की लागत भी काफी कम है। डेटा लिंक क्षमता के साथ हैमर हथियार युद्ध जैसे वातावरण से अवगत है और टारगेट पर प्रहार करने के लिए पूरी तरह से फ्लेक्सिबल है। राफेल लड़ाकू वायुसेना की फ्रंट लाइन पर है, जो LAC के साथ पीपल्स लिबरेशन आर्मी की आक्रामकता के कारण हाई अलर्ट पर है। KSG स्पेशल रिपोर्ट में अगली खबर हरियाणा से है। हरियाणा असेंबली ने राज्य के युवाओं को प्राइवेट कंपनीज में 75% रिजर्वेशन देने वाला बिल पास कर दिया है। अब इस बिल पर अधिसूचना अभी बाकी है, लेकिन ये बिल क्यों इंपॉर्टेंट है, देश में पहली बार ऐसा होने जा रहा है और इसको इम्प्लीमेंट करने से क्या फायदा क्या नुकसान हो सकता है और इसको इम्प्लीमेंट करने में क्या परेशानी सामने आ सकती है, आइए देखते हैं विस्तार से KSG स्पेशल रिपोर्ट। हरियाणा विधानसभा ने पास किया प्राइवेट कंपनियों में राज्य के 75% युवाओं को नौकरी देने वाला रिजर्वेशन बिल। इसके बाद हरियाणा के स्थानीय लोगों को अब राज्य की प्राइवेट नौकरियों में भी 75% रिजर्वेशन मिल सकेगा। ऐसा देश में पहली बार हो रहा है और कानून बन जाने के बाद यह विधान अगले 10 साल तक लागू रहेगा। इसके मुताबिक 10 से ज्यादा एम्प्लॉय वाली कंपनियों को 3 महीने में सरकार के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करके बताना होगा कि उनके यहाँ 50,000 रुपए तक की मंथली सैलरी वाले कितने पद हैं और इन पर हरियाणा से कितने लोग काम कर रहे हैं। हर कंपनी को 3 महीने में इस कानून को लागू करने की स्टेटस रिपोर्ट सरकार को देनी होगी, लेकिन रिजर्वेशन लागू करने के मामले में कई सवाल और अड़चने भी हैं। हरियाणा में काम करने वाली कंपनियां इसके खिलाफ कोर्ट जा सकती हैं और दूसरे स्किल्ड कर्मचारी ना मिलने का बहाना बनाकर रिजर्वेशन में छूट हासिल की जा सकती है। बिल के अनुसार किसी पद के लिए स्किल्ड कर्मचारी ना मिलने पर आरक्षण कानून में छूट दी जा सकती है। हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद में कई मल्टीनेशनल कंपनियां हैं। हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट टू लोकल कैंडिडेट्स एक्ट 2020 राज्य के सभी प्राइवेट इंडस्ट्री फर्म और हर एम्प्लॉयर पर लागू होगा जहां 10 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं। यह नियम पहले से कार्यरत कर्मचारियों पर लागू न होकर अध्यादेश की अधिसूचना जारी होने की तारीख के बाद निजी क्षेत्र में होने वाली सभी भर्तियों पर लागू होगा। आप गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, इसी को ध्यान में रखते हुए हम न सिर्फ करंट अफेयर्स से आपको अपडेट करते हैं कम समय में, साथ ही हम आपको गवर्नमेंट जॉब से जुड़े एग्जाम रिजल्ट और नोटिफिकेशन की जानकारी भी देते हैं। हमारे स्पेशल सेगमेंट जिसका नाम है KSG जॉब नोटिस बोर्ड। आज देखिए RBI, UGC नेट और RPSC के नोटिफिकेशंस। UGC नेट 2020 की बात करते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA ने 24 सितंबर से 17 अक्टूबर के बीच आयोजित हुए नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जून 2020 की आंसर की जारी कर दी है। इस बारे में जारी नोटिफिकेशन में एजेंसी ने बताया कि परीक्षा की आयोजन 13 नवंबर तक किया जाना है। ऐसे में 24 सितंबर से 17 अक्टूबर के बीच आयोजित परीक्षा में शामिल हुए कैंडिडेट्स UGC नेट के लिए बने परीक्षा पोर्टल ugcnet.nta.ac.in के जरिए आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। 55 सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पेपर भी जारी किए गए। RPSC रिक्रूटमेंट की बात करते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर के 918 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इन पदों पर आवेदन करने के इच्छुक और योग्य कैंडिडेट्स 8 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऑफिसर्स ग्रेड बी भर्ती परीक्षा 2019 की मार्कशीट और कट ऑफ मार्क्स जारी कर दिए हैं। परीक्षा और इंटरव्यू में शामिल हुए कैंडिडेट्स RBI की ऑफिशियल पोर्टल opportunities.rbi.org.in पर GEN, DSIM और DEPR की मार्कशीट और कट ऑफ मार्क्स डाउनलोड कर सकते हैं। तमाम अखबार, न्यूज़ पोर्टल्स, गवर्नमेंट एजेंसीज, इंटरनेशनल एजेंसीज का एनालिसिस करने के बाद हम आपके लिए कंपाइल करते हैं ये वीडियो, और मुझे उम्मीद है हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा होगा, आपके काम आ रहा होगा। इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने टाइम टेबल में से आप रात के 9 बजे का जो समय है वो फिक्स कर लें, ताकि ये वीडियो आप समय से देख लें और खुद को अपडेट कर लें बहुत कम समय में। आज के लिए KSG न्यूज़ फॉर एस्पिरेंट्स में इतना ही, और आपको हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस कोशिश को लाइक ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में जाकर अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। अगर आप IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं, UPSC सिविल सर्विस एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, तो आप KSG इंडिया के ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम के जरिए आराम से घर बैठे ही तैयारी कर सकते हैं। KSG इंडिया के
पावरफुल क्लासरूम कोर्सेज के लिए एनरोलमेंट भी शुरू हो गया है। ksgindia.com विजिट करें। बहुत सारे ऑनलाइन प्रोग्राम भी चल रहे हैं। खुद को रजिस्टर करें और हिस्सा बने KSG इंडिया टॉपर्स टीम का।